आज हम जानेंगे उस एक ज्ञान के बारे में जो इंद्रियों और मन की सहायता के बिना होता है। उसे अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। जो ज्ञान इन चर्म चक्षुओं से नहीं होता वो अतीन्द्रिय ज्ञान है। हम संसार को जानते हैं इन 5 इंद्रियों और मन से। 5 इंद्रियां विषयों को ग्रहण करती है, जैसे आँख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, नाक का काम है सूंघना, जीभ का काम है चखना या स्वाद लेना, त्वचा का काम है स्पर्श अनुभव करना। अपने विषयों को जानने के बाद अब जो देखा वो अच्छा है या बुरा, सुंदर है या कुरूप, शब्द अच्छे हैं या बुरे, गंध सुगंध है या दुर्गंध, स्पर्श कोमल है या कठोर, स्वाद मीठा है या कड़वा इत्यादि निर्णय करता है मन। तो इंद्रिय और मन से हम बाहरी जगत का ज्ञान करते हैं। एक ज्ञान है जिसमें इंद्रिय और मन की सहायता के बिना हम चेतना से, आत्मा से मूर्त पदार्थों का यानी दिखने वाले पदार्थों का ज्ञान करते हैं। उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। अवधि यानी एक सीमा के अंदर ही देख सकते हैं। जैसे केवल ज्ञान में संपूर्ण पदार्थ जगत का ज्ञान होता है, वैसे अवधि ज्ञान में एक सीमा, एक क्षेत्र, एक काल इत्यादि की मर्यादा के साथ ज्ञान होता है, इसलिए इसे अवधि ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान में गहरी एकाग्रता की जरूरत होती है। ये ज्ञान उच्च कोटि की साधना करने वालों को प्राप्त होता है या ज्ञानावर्ण्य कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त होता है। अवधि ज्ञान के मुख्य 6 प्रकार हैं। पहला है अनुगामी। ये अवधि ज्ञान आप जहाँ भी जाते हैं आपके साथ बना रहता है, यानी आपका अनुगमन करता रहता है, पीछा करता रहता है और साथ ही रहता है। दूसरा प्रकार है अनुगामी, यानी जैसे आपको अवधि ज्ञान सम्मित शिखर में हुआ और अगर आप दिल्ली आ जाते हैं तो क्षेत्र या स्थान बदलते ही अवधि ज्ञान चला जाता है, हमारे साथ बना नहीं रहता, बस ये सम्मित शिखर में ही रहता है। एक क्षेत्र विशेष में ही ये काम करता है, हर क्षेत्र में नहीं रहता। तीसरा प्रकार है वर्धमान। अवधि ज्ञान प्राप्त होते समय छोटे रूप में प्राप्त होता है, पर समय के साथ धीरे धीरे विशाल रूप से बढ़ता जाता है, उसे वर्धमान कहते हैं। चौथा प्रकार है हीयमान। प्राप्त होते समय अवधि ज्ञान बड़े रूप में प्राप्त होता है पर धीरे धीरे घटता जाता है, तो उसे हीयमान अवधि ज्ञान कहते हैं। पांचवा है अप्रतिपाती, यानी आजीवन हमारे साथ रहने वाला अवधि ज्ञान, या जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता तब तक ये अवधि ज्ञान बना रहता है, जाता नहीं। छठा है प्रतिपाती, यानी एक बार अवधि ज्ञान प्राप्त होने के बाद वापस चला जाता है, हमारे साथ बना नहीं रहता, उसे प्रतिपाती अवधि ज्ञान कहते हैं। कुल मिलाकर जितनी हमारी आत्मशुद्धि होती है त्याग, तपस्या, साधना द्वारा, उस रूप में अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्राप्ति का मूल है कर्म का क्षयोपशम और आत्मशुद्धि। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।